एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे निर्णायक, कंपा देने वाले और ब्रह्मांड व्यापी उथल पुथल से होती है जहां रावण का अहंकार, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी असीम शक्ति लालसा और अपने होने वाले पुत्र के जन्म को लेकर उसकी अनोखी तथा भयावह तैयारी पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को डगमगा देती है। नवग्रहों पर अधिकार जमाने के बाद अब रावण गर्जना करता है कि उसका पुत्र मेघनाथ केवल एक बालक बनकर नहीं बल्कि एक अस्त्र बनकर जन्म लेगा। और अस्त्र का धर्म विनाश है, इसलिए उसका पुत्र युद्ध भूमि में जन्म लेगा, जीवित रहने का अधिकार शक्ति से प्राप्त करेगा और जन्म लेते ही ऐसा तेज लेकर आएगा कि देवता भी कांप उठेंगे। कैलाश में महादेव इस बढ़ती उथल पुथल को मौन रहकर देख रहे हैं, जबकि देवी पार्वती, कार्तिकेय और गणेश के चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं उभर आई हैं, क्योंकि रावण प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ कर रहा है, ग्रहों और नियति की धारा को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रहा है और यह संपूर्ण सृष्टि के लिए घातक साबित हो सकता है। ब्रह्मांड की लय चलाने वाले नवग्रह शुक्र, मंगल, राहु, केतु, सूर्य, शनि, बुध और बृहस्पति, जो अब तक देवलोक से लेकर मृत्युलोक तक संतुलन बनाए रखते थे, रावण की शक्तियों द्वारा निर्मित बंदी ग्रह में जकड़े खड़े हैं। उनकी ऊर्जा, तेज और सामर्थ्य क्षीण होती जा रही है और नियति भी मानो उन्हें असहाय छोड़ चुकी है। रावण पागलपन की हद तक जाते हुए गर्जना करता है, अब संसार की नियति रावण लिखेगा। ग्रह मेरे अधीन, समय मेरे अधीन और मेरा पुत्र जन्म से ही अजय होगा। वह अपने होने वाले पुत्र के लिए ऐसी जन्म कुंडली रच रहा है जिसमें नवग्रह ठीक वैसे ही स्थित हों जैसे एक सर्वश्रेष्ठ विजेता के लिए होने चाहिए। इसी प्रक्रिया में वह चंद्रदेव को आदेश देता है कि वे उसके ग्रह मंडल में सम्मिलित हों। चंद्रदेव भयभीत होकर कैलाश की ओर देखते हैं और व्याकुल होकर महादेव से गुहार लगाते हैं, प्रभु रक्षा कीजिए। रावण चंद्रहस्त का आह्वान कर रहा है और चंद्रहस्त आपके ही अंश से निर्मित है। मैं उसकी पुकार को अनसुना नहीं कर सकता। यदि मैं रावण के अधीन चला गया तो ब्रह्मांड में अराजकता फैल जाएगी। देवी पार्वती चंद्रदेव के रावण के पास जाने को लेकर अत्यंत व्याकुल हो उठती है। वह महादेव से विनती करती हैं कि चंद्रदेव को रोके, पर महादेव गंभीर और शांत स्वर में कहते हैं, देवी, कर्म से कोई नहीं भाग सकता। प्रत्येक ग्रह का अपना धर्म है और चंद्रदेव को भी अपना कर्म निभाना होगा। उनका वहां जाना नियति है और कुछ युद्ध लड़कर नहीं बल्कि सहकर जीते जाते हैं। चंद्रदेव नतमस्तक होकर महादेव को प्रणाम करते हैं और रावण के पास पहुंचकर कहते हैं, रावण, मैं उपस्थित हूं, बताओ मेरे लिए कौन सा स्थान निर्धारित है। रावण विनाशकारी हंसी के साथ कहता है, चंद्रदेव, मेरे पुत्र की कुंडली में प्रवेश करने का पहला सम्मान मैं आपको देता हूं। इधर कैलाश में इस घटना से चिंता की लहर दौड़ जाती है। तभी देवराज इंद्र भयभीत अवस्था में कैलाश पहुंचते हैं। उनके स्वर में घबराहट, आंखों में संकट और मन में निराशा भरी है। वे महादेव से प्रार्थना कर उठते हैं, प्रभु, रावण नवग्रहों को बांध चुका है और अब इंद्रलोक पर आक्रमण करेगा। मेरी पत्नी साची वहीं है, मेरी पुत्रवधू देवसेना भी वहीं है। प्रभु, यदि रावण ने चंद्रदेव को भी अधीन कर लिया तो उसके पुत्र की जन्म कुंडली में गज केसरी योग आ जाएगा और ऐसा हुआ तो उसका पुत्र जन्म लेते ही तीनों लोकों का विजेता बन जाएगा। देवी साची भी कैलाश पहुंचती हैं और रोते हुए कहती हैं, प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। रावण इंद्रलोक को नष्ट करने चला है और देवसेना भी वहां है। महादेव, जो अब तक मौन थे, शांत स्वर में कहते हैं, देवी, ब्रह्मांड में न्याय हमेशा समय द्वारा निर्धारित होता है। हर कर्म का फल है और रावण के कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, कर्म का है। पर इंद्र के मन में भय है और वह क्रोध में भरे शब्दों में ग्रहों से पूछते हैं, देवगण, आप रावण का आदेश क्यों मान रहे हैं? आप कैसे उसके पुत्र की रक्षा करेंगे? हर ग्रह उत्तर देता है, हम रावण का पक्ष नहीं ले रहे देवराज, हम अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। हमारा यहां होना भी दंड है, पुरस्कार नहीं। शनिदेव आगे बढ़कर कहते हैं, देवराज, मैं अपने पुराने गुरुद्रोह के अपराध का दंड भी भोग रहा हूं। मैं अपने कर्मफल से भाग नहीं सकता। इस स्थान पर खड़े रहकर भी मैं न्याय का मार्ग प्रशस्त करूंगा। इधर लंका में मंदोदरी प्रसव पीड़ा में है, पर रावण अपनी पत्नी के पास नहीं है। माता दिति उसे समझाती हैं, दशानन, प्रसव के समय एक पिता का अपनी पत्नी के साथ होना सबसे बड़ा धर्म होता है। लेकिन रावण, जो अब पिता से अधिक विजय पिपासु राजा बन चुका है, गर्व से कहता है, कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है माता। इस समय मेरा कर्तव्य एक अजय योद्धा का निर्माण करना है, क्योंकि मेरा पुत्र साधारण नहीं होगा। वह वही करेगा जो देवता भी नहीं कर पाए, ब्रह्मांड को रावण के अनुसार ढालेगा।
दिति उसे याद दिलाती हैं कि रावण के कुल पर यह श्राप है कि कोई भी बालक बाल्यावस्था में नहीं बचेगा। यह श्राप स्वयं माता पार्वती द्वारा सुकेश वंश को दिया गया था। मंदोदरी रो पड़ती हैं क्योंकि उसे भय है कि मातृत्व का सुख उसे शायद पूर्ण रूप से न मिल सके। पर रावण का उत्तर कठोर और अटल है। मेरा पुत्र अजय होगा। उसका अस्तित्व श्रापों से नहीं, मेरी शक्ति से तय होगा। मैं उसे संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली योद्धा बनाऊंगा। वही मेरा सुख है और वही मेरा धर्म। और इसी तरह रावण ग्रहों, नियति और ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने अधीन खींचने की तैयारी में आगे बढ़ता जा रहा है, जबकि कैलाश में सभी चिंतित हैं कि यह अंधकार आगे चलकर किस भयानक विनाश को जन्म देगा। एपिसोड का दूसरा भाग वहां से आरंभ होता है जहां ब्रह्मांड की दिशा ही बदल चुकी है, क्योंकि रावण अब केवल ग्रहों को वश में करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह स्वयं नियति का स्वामी बनने के अहंकार में डूब चुका है। और इसी घड़ी में इंद्रलोक, देवसेना, देवताओं का भविष्य तथा संपूर्ण सृष्टि का संतुलन एक भयानक मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। देवलोक में इंद्र की सेना तैयार होती दिखती है, परंतु समस्त देवगण जानते हैं कि अब यह युद्ध केवल देवलोक की सेना बनाम असुरों का नहीं, बल्कि रावण द्वारा बंधक बनाए गए नवग्रहों की अपार शक्ति बनाम इंद्र की क्षीण होती ऊर्जा का है। क्योंकि नवग्रहों का तेज, उनका प्रभाव और उनका दैवीय कर्मचक्र ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली प्रकृति है। और जब वही शक्तियां रावण के नियंत्रण में है तो किसी भी सेना का सामर्थ्य उसके सामने तुच्छ हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति, जो सदैव धर्म, ज्ञान और विवेक के प्रतीक रहे हैं, आज विवश खड़े हैं, क्योंकि उन्हें सूर्यदेव की गुरुत्वाकर्षण शक्ति खींचकर रावण के ग्रहमंडल में ले आई। एक ऐसा कार्य जो उनके मन, विवेक और नियंत्रण के विरुद्ध था, परंतु पुत्रमोह ने सूर्यदेव को विवश कर दिया और इस विवशता का सबसे बड़ा मूल्य चुकाया देवगुरु बृहस्पति ने। इधर शुक्राचार्य रावण के साथ उपस्थित हैं, परंतु उनका उद्देश्य रावण का साथ देना नहीं, बल्कि असुरकुल का उत्थान है। उनका हृदय जानता है कि रावण का विनाशकारी पथ आने वाले समय में संपूर्ण असुरों के लिए संकट बन सकता है, किंतु वे यह भी जानते हैं कि यदि वे अभी रावण का विरोध करेंगे तो असुर कुल पूरी तरह नष्ट हो सकता है। शनिदेव, जो कर्मफल दाता है, रावण के समक्ष बंधे हुए भी शांत, गंभीर और मौन है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका हर क्षण रावण के विनाश का मार्ग बना रहा है। उनकी वक्र दृष्टि रावण के भविष्य को स्वयं अपने भार से ढहा देगी। इसी बीच इंद्रलोक में हलचल मच जाती है, क्योंकि रावण अपने पुत्र मेघनाद के साथ वहां पहुंच चुका है। उसका आना ही देवताओं में भय की लहर फैला देता है। परंतु इससे भी अधिक भयावह दृश्य तब दिखाई देता है जब मेघनाद अपने पिता से पूछता है, पिताश्री, क्या आपको ज्ञात है कि मैं अपने जन्म का उद्देश्य सफल करने आया हूं? रावण गर्वित होकर उत्तर देता है, पुत्र, तुम्हारे जन्म की घड़ी को सफल बनाने के लिए मैंने समस्त ब्रह्मांड को हिला दिया। अब तुम्हारा धर्म है विनाश करना। तुम अस्त्र हो और अस्त्र का कर्तव्य ध्वंस करना है। मेघनाद की आंखों में अहंकार, गर्व और दैत्य तेज की मिलीजुली चमक दिखाई देती है और वह घोषणा करता है, मैं मानव नहीं, असुर नहीं, मैं अस्त्र हूं। यह वाक्य देवलोक को कंपा देता है। इंद्र अपने सिंहासन से उठकर दोनों हाथों में वज्र लिए कहते हैं, यदि साहस है रावण तो मुझसे युद्ध करो। पर रावण हंसकर कहता है, देवराज, तुम्हें पराजित करने के लिए मेरा पुत्र ही पर्याप्त है। और यही वह क्षण है जहां से सबसे भयंकर युद्ध आरंभ होता है। मेघनाद के चारों ओर नवग्रहों का एक एक चमकदार सुरक्षा कवच बन जाता है। सूर्य का तेज, मंगल का क्रोध, शनि की वक्र दृष्टि, बृहस्पति की बुद्धि, राहु केतु का भ्रम और शुक्र का आकर्षण, ये सभी ग्रह मेघनाद को अपराजेय बना देते हैं। इंद्र इस सुरक्षा चक्र को भेदने में असमर्थ हो जाते हैं। देवगण भयभीत हैं, क्योंकि ग्रहों के मंडल को काटना असंभव है। देवसेना युद्ध भूमि में अपने पति इंद्र को गिरते हुए देख चीख उठती है। पार्वती देवसेना और सच्ची की पीड़ा अनुभव करती हैं, जबकि कैलाश में कार्तिकेय अपनी पत्नी के लिए व्याकुल हो जाते हैं। महादेव सब देखते हुए शांत खड़े हैं। उनकी आंखों में करुणा है, परंतु मौन में एक गहरी चेतावनी भी। भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। उधर युद्ध की ज्वाला चरम पर पहुंच जाती है। मेघनाद इंद्र पर प्रहार करता है और इंद्र आसमान से गिर जाते हैं। देवलोक में आंधियों, चीखों और भय का तूफान उठ खड़ा होता है। देवताओं के मुख पर यह प्रश्न अंकित हो जाता है, क्या देवकुल का अंत आ गया? इसी समय नवग्रह एकत्र होकर मेघनाद की रक्षा करते हैं। यह दृश्य ब्रह्मांड में पहले कभी नहीं देखा गया। दिति, जो असुर कुल की जननी है, यह देखकर कहती है कि रावण का उद्देश्य असुर कुल के उत्थान का है, परंतु आज उसकी भक्ति नहीं, उसका अहंकार बोल रहा है। इंद्र गिर चुके हैं और देवलोक हाहाकार में डूब चुका है। देवसेना रोती है, साची व्याकुल है और देवता मौन है, क्योंकि वे नवग्रहों पर आक्रमण नहीं कर सकते। तभी कैलाश पर देवताओं का विलाप महादेव तक पहुंचता है। पार्वती कहती हैं,
प्रभु, यह अन्याय हो रहा है। क्या देवकुल का अंत हो जाएगा? महादेव गहरी दृष्टि से संसार को देखते हैं और कहते हैं, जब मनुष्य भय में डूब जाता है तब सीखना छोड़ देता है। सफलता भय से नहीं, अनुभव से जन्म लेती है। रावण को यह समझना होगा। और फिर महादेव अपने त्रिशूल को स्पर्श करते हैं, एक संकेत कि अब समय आ चुका है। रावण इंद्रलोक में विजयी खड़ा गर्जना कर रहा है। तभी महादेव का स्वर ब्रह्मांड में गूंज उठता है, रावण, इंद्र से युद्ध करने से पहले तुम्हें शिव से युद्ध करना होगा। यह वाक्य पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल देता है। रावण पहली बार भय महसूस करता है। महादेव आगे कहते हैं, सज्ज हो जाओ रावण, अपने अधर्म का दंड भोगने के लिए। और इसी देववाणी के साथ एपिसोड समाप्त होता है। एक ऐसा समापन जो केवल अंत नहीं बल्कि आने वाले महान विनाश का आरंभ है। एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे निर्णायक, कंपा देने वाले और ब्रह्मांड व्यापी उथल पुथल से होती है जहां रावण का अहंकार, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी असीम शक्ति लालसा और अपने होने वाले पुत्र के जन्म को लेकर उसकी अनोखी तथा भयावह तैयारी पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को डगमगा देती है। नवग्रहों पर अधिकार जमाने के बाद अब रावण गर्जना करता है कि उसका पुत्र मेघनाथ केवल एक बालक बनकर नहीं बल्कि एक अस्त्र बनकर जन्म लेगा। और अस्त्र का धर्म विनाश है, इसलिए उसका पुत्र युद्ध भूमि में जन्म लेगा, जीवित रहने का अधिकार शक्ति से प्राप्त करेगा और जन्म लेते ही ऐसा तेज लेकर आएगा कि देवता भी कांप उठेंगे। कैलाश में महादेव इस बढ़ती उथल पुथल को मौन रहकर देख रहे हैं, जबकि देवी पार्वती, कार्तिकेय और गणेश के चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं उभर आई हैं, क्योंकि रावण प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ कर रहा है, ग्रहों और नियति की धारा को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रहा है और यह संपूर्ण सृष्टि के लिए घातक साबित हो सकता है। ब्रह्मांड की लय चलाने वाले नवग्रह शुक्र, मंगल, राहु, केतु, सूर्य, शनि, बुध और बृहस्पति, जो अब तक देवलोक से लेकर मृत्युलोक तक संतुलन बनाए रखते थे, रावण की शक्तियों द्वारा निर्मित बंदी ग्रह में जकड़े खड़े हैं। उनकी ऊर्जा, तेज और सामर्थ्य क्षीण होती जा रही है और नियति भी मानो उन्हें असहाय छोड़ चुकी है। रावण पागलपन की हद तक जाते हुए गर्जना करता है, अब संसार की नियति रावण लिखेगा। ग्रह मेरे अधीन, समय मेरे अधीन और मेरा पुत्र जन्म से ही अजय होगा। वह अपने होने वाले पुत्र के लिए ऐसी जन्म कुंडली रच रहा है जिसमें नवग्रह ठीक वैसे ही स्थित हों जैसे एक सर्वश्रेष्ठ विजेता के लिए होने चाहिए। इसी प्रक्रिया में वह चंद्रदेव को आदेश देता है कि वे उसके ग्रह मंडल में सम्मिलित हों। चंद्रदेव भयभीत होकर कैलाश की ओर देखते हैं और व्याकुल होकर महादेव से गुहार लगाते हैं, प्रभु रक्षा कीजिए। रावण चंद्रहस्त का आह्वान कर रहा है और चंद्रहस्त आपके ही अंश से निर्मित है। मैं उसकी पुकार को अनसुना नहीं कर सकता। यदि मैं रावण के अधीन चला गया तो ब्रह्मांड में अराजकता फैल जाएगी। देवी पार्वती चंद्रदेव के रावण के पास जाने को लेकर अत्यंत व्याकुल हो उठती है। वह महादेव से विनती करती हैं कि चंद्रदेव को रोके, पर महादेव गंभीर और शांत स्वर में कहते हैं, देवी, कर्म से कोई नहीं भाग सकता। प्रत्येक ग्रह का अपना धर्म है और चंद्रदेव को भी अपना कर्म निभाना होगा। उनका वहां जाना नियति है और कुछ युद्ध लड़कर नहीं बल्कि सहकर जीते जाते हैं। चंद्रदेव नतमस्तक होकर महादेव को प्रणाम करते हैं और रावण के पास पहुंचकर कहते हैं, रावण, मैं उपस्थित हूं, बताओ मेरे लिए कौन सा स्थान निर्धारित है। रावण विनाशकारी हंसी के साथ कहता है, चंद्रदेव, मेरे पुत्र की कुंडली में प्रवेश करने का पहला सम्मान मैं आपको देता हूं। इधर कैलाश में इस घटना से चिंता की लहर दौड़ जाती है। तभी देवराज इंद्र भयभीत अवस्था में कैलाश पहुंचते हैं। उनके स्वर में घबराहट, आंखों में संकट और मन में निराशा भरी है। वे महादेव से प्रार्थना कर उठते हैं, प्रभु, रावण नवग्रहों को बांध चुका है और अब इंद्रलोक पर आक्रमण करेगा। मेरी पत्नी साची वहीं है, मेरी पुत्रवधू देवसेना भी वहीं है। प्रभु, यदि रावण ने चंद्रदेव को भी अधीन कर लिया तो उसके पुत्र की जन्म कुंडली में गज केसरी योग आ जाएगा और ऐसा हुआ तो उसका पुत्र जन्म लेते ही तीनों लोकों का विजेता बन जाएगा। देवी साची भी कैलाश पहुंचती हैं और रोते हुए कहती हैं, प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। रावण इंद्रलोक को नष्ट करने चला है और देवसेना भी वहां है। महादेव, जो अब तक मौन थे, शांत स्वर में कहते हैं, देवी, ब्रह्मांड में न्याय हमेशा समय द्वारा निर्धारित होता है। हर कर्म का फल है और रावण के कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, कर्म का है। पर इंद्र के मन में भय है और वह क्रोध में भरे शब्दों में ग्रहों से पूछते हैं, देवगण, आप रावण का आदेश क्यों मान रहे हैं? आप कैसे उसके पुत्र की रक्षा करेंगे? हर ग्रह उत्तर देता है,
हम रावण का पक्ष नहीं ले रहे देवराज, हम अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। हमारा यहां होना भी दंड है, पुरस्कार नहीं। शनिदेव आगे बढ़कर कहते हैं, देवराज, मैं अपने पुराने गुरुद्रोह के अपराध का दंड भी भोग रहा हूं। मैं अपने कर्मफल से भाग नहीं सकता। इस स्थान पर खड़े रहकर भी मैं न्याय का मार्ग प्रशस्त करूंगा। इधर लंका में मंदोदरी प्रसव पीड़ा में है, पर रावण अपनी पत्नी के पास नहीं है। माता दिति उसे समझाती हैं, दशानन, प्रसव के समय एक पिता का अपनी पत्नी के साथ होना सबसे बड़ा धर्म होता है। लेकिन रावण, जो अब पिता से अधिक विजय पिपासु राजा बन चुका है, गर्व से कहता है, कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है माता। इस समय मेरा कर्तव्य एक अजय योद्धा का निर्माण करना है, क्योंकि मेरा पुत्र साधारण नहीं होगा। वह वही करेगा जो देवता भी नहीं कर पाए, ब्रह्मांड को रावण के अनुसार ढालेगा। दिति उसे याद दिलाती हैं कि रावण के कुल पर यह श्राप है कि कोई भी बालक बाल्यावस्था में नहीं बचेगा। यह श्राप स्वयं माता पार्वती द्वारा सुकेश वंश को दिया गया था। मंदोदरी रो पड़ती हैं, क्योंकि उसे भय है कि मातृत्व का सुख उसे शायद पूर्ण रूप से न मिल सके। पर रावण का उत्तर कठोर और अटल है, मेरा पुत्र अजय होगा। उसका अस्तित्व श्रापों से नहीं, मेरी शक्ति से तय होगा। मैं उसे संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली योद्धा बनाऊंगा। वही मेरा सुख है और वही मेरा धर्म। और इसी तरह रावण ग्रहों, नियति और ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने अधीन खींचने की तैयारी में आगे बढ़ता जा रहा है, जबकि कैलाश में सभी चिंतित हैं कि यह अंधकार आगे चलकर किस भयानक विनाश को जन्म देगा। एपिसोड का दूसरा भाग वहां से आरंभ होता है जहां ब्रह्मांड की दिशा ही बदल चुकी है, क्योंकि रावण अब केवल ग्रहों को वश में करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह स्वयं नियति का स्वामी बनने के अहंकार में डूब चुका है। और इसी घड़ी में इंद्रलोक, देवसेना, देवताओं का भविष्य तथा संपूर्ण सृष्टि का संतुलन एक भयानक मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। देवलोक में इंद्र की सेना तैयार होती दिखती है, परंतु समस्त देवगण जानते हैं कि अब यह युद्ध केवल देवलोक की सेना बनाम असुरों का नहीं, बल्कि रावण द्वारा बंधक बनाए गए नवग्रहों की अपार शक्ति बनाम इंद्र की क्षीण होती ऊर्जा का है। क्योंकि नवग्रहों का तेज, उनका प्रभाव और उनका दैवीय कर्मचक्र ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली प्रकृति है। और जब वही शक्तियां रावण के नियंत्रण में है तो किसी भी सेना का सामर्थ्य उसके सामने तुच्छ हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति, जो सदैव धर्म, ज्ञान और विवेक के प्रतीक रहे हैं, आज विवश खड़े हैं, क्योंकि उन्हें सूर्यदेव की गुरुत्वाकर्षण शक्ति खींचकर रावण के ग्रहमंडल में ले आई। एक ऐसा कार्य जो उनके मन, विवेक और नियंत्रण के विरुद्ध था, परंतु पुत्रमोह ने सूर्यदेव को विवश कर दिया और इस विवशता का सबसे बड़ा मूल्य चुकाया देवगुरु बृहस्पति ने। इधर शुक्राचार्य रावण के साथ उपस्थित हैं, परंतु उनका उद्देश्य रावण का साथ देना नहीं, बल्कि असुरकुल का उत्थान है। उनका हृदय जानता है कि रावण का विनाशकारी पथ आने वाले समय में संपूर्ण असुरों के लिए संकट बन सकता है, किंतु वे यह भी जानते हैं कि यदि वे अभी रावण का विरोध करेंगे तो असुर कुल पूरी तरह नष्ट हो सकता है। शनिदेव, जो कर्मफल दाता है, रावण के समक्ष बंधे हुए भी शांत, गंभीर और मौन है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका हर क्षण रावण के विनाश का मार्ग बना रहा है। उनकी वक्र दृष्टि रावण के भविष्य को स्वयं अपने भार से ढहा देगी। इसी बीच इंद्रलोक में हलचल मच जाती है, क्योंकि रावण अपने पुत्र मेघनाद के साथ वहां पहुंच चुका है। उसका आना ही देवताओं में भय की लहर फैला देता है। परंतु इससे भी अधिक भयावह दृश्य तब दिखाई देता है जब मेघनाद अपने पिता से पूछता है, पिताश्री, क्या आपको ज्ञात है कि मैं अपने जन्म का उद्देश्य सफल करने आया हूं? रावण गर्वित होकर उत्तर देता है, पुत्र, तुम्हारे जन्म की घड़ी को सफल बनाने के लिए मैंने समस्त ब्रह्मांड को हिला दिया। अब तुम्हारा धर्म है विनाश करना। तुम अस्त्र हो और अस्त्र का कर्तव्य ध्वंस करना है। मेघनाद की आंखों में अहंकार, गर्व और दैत्य तेज की मिलीजुली चमक दिखाई देती है और वह घोषणा करता है, मैं मानव नहीं, असुर नहीं, मैं अस्त्र हूं। यह वाक्य देवलोक को कंपा देता है। इंद्र अपने सिंहासन से उठकर दोनों हाथों में वज्र लिए कहते हैं, यदि साहस है रावण, तो मुझसे युद्ध करो। पर रावण हंसकर कहता है, देवराज, तुम्हें पराजित करने के लिए मेरा पुत्र ही पर्याप्त है। और यही वह क्षण है जहां से सबसे भयंकर युद्ध आरंभ होता है। मेघनाद के चारों ओर नवग्रहों का एक चमकदार सुरक्षा कवच बन जाता है। सूर्य का तेज, मंगल का क्रोध, शनि की वक्र दृष्टि, बृहस्पति की बुद्धि, राहु केतु का भ्रम और शुक्र का आकर्षण, ये सभी ग्रह मेघनाद को अपराजेय बना देते हैं। इंद्र इस सुरक्षा चक्र को भेदने में असमर्थ हो जाते हैं। देवगण भयभीत हैं, क्योंकि ग्रहों के मंडल को काटना असंभव है। देवसेना युद्ध भूमि में अपने पति इंद्र को गिरते हुए देख चीख उठती है। पार्वती देवसेना और सच्ची की पीड़ा अनुभव करती हैं, जबकि कैलाश में कार्तिकेय अपनी पत्नी के लिए व्याकुल हो जाते हैं। महादेव सब देखते हुए शांत खड़े हैं।
उनकी आंखों में करुणा है, परंतु मौन में एक गहरी चेतावनी भी। भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। उधर युद्ध की ज्वाला चरम पर पहुंच जाती है। मेघनाद इंद्र पर प्रहार करता है और इंद्र आसमान से गिर जाते हैं। देवलोक में आंधियों, चीखों और भय का तूफान उठ खड़ा होता है। देवताओं के मुख पर यह प्रश्न अंकित हो जाता है, क्या देवकुल का अंत आ गया? इसी समय नवग्रह एकत्र होकर मेघनाद की रक्षा करते हैं। यह दृश्य ब्रह्मांड में पहले कभी नहीं देखा गया। दिति, जो असुर कुल की जननी है, यह देखकर कहती है कि रावण का उद्देश्य असुर कुल के उत्थान का है, परंतु आज उसकी भक्ति नहीं, उसका अहंकार बोल रहा है। इंद्र गिर चुके हैं और देवलोक हाहाकार में डूब चुका है। देवसेना रोती है, साची व्याकुल है और देवता मौन है, क्योंकि वे नवग्रहों पर आक्रमण नहीं कर सकते। तभी कैलाश पर देवताओं का विलाप महादेव तक पहुंचता है। पार्वती कहती हैं, प्रभु, यह अन्याय हो रहा है, क्या देवकुल का अंत हो जाएगा? महादेव गहरी दृष्टि से संसार को देखते हैं और कहते हैं, जब मनुष्य भय में डूब जाता है तब सीखना छोड़ देता है। सफलता भय से नहीं, अनुभव से जन्म लेती है। रावण को यह समझना होगा। और फिर महादेव अपने त्रिशूल को स्पर्श करते हैं, एक संकेत कि अब समय आ चुका है। रावण इंद्रलोक में विजयी खड़ा गर्जना कर रहा है। तभी महादेव का स्वर ब्रह्मांड में गूंज उठता है, रावण, इंद्र से युद्ध करने से पहले तुम्हें शिव से युद्ध करना होगा। यह वाक्य पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल देता है। रावण पहली बार भय महसूस करता है। महादेव आगे कहते हैं, सज्ज हो जाओ रावण, अपने अधर्म का दंड भोगने के लिए। और इसी देववाणी के साथ एपिसोड समाप्त होता है। एक ऐसा समापन जो केवल अंत नहीं, बल्कि आने वाले महान विनाश का आरंभ है।